बोलो। तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड अ फ्रैक्शन। कल से तो पता चल ही गया होगा फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। कल से क्या बचपन से ही पता होगा आपको। फ्रैक्शन किस फॉर्म में हम ले रहे थे, एक्स बाई वाई के फॉर्म में। तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। कब, व्हेन पे ध्यान देना। अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दें हम 4 और न्यूमरेटर को क्या कर दें, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोला इसमें न्यूमरेटर के बारे में। तो सबको पता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो लेट लिख लेना कि x क्या मेरा न्यूमरेटर है, y क्या है डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो लिखा है फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/2। कब, अगर मैं डिनोमिनेटर को क्या कर दूं, इंक्रीज बाई 4। न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को +4 कर दे, ठीक है। अगला ये हो जाता है 1/8। कब, when the numerator is diminished by 5। न्यूमरेटर को क्या कर दूं, डिमिनिश्ड का मतलब माइनस। और डिनोमिनेटर के बारे में कोई कमेंट है, कोई कमेंट नहीं है, तो ये तो बस इसको सिंप्लीफाइड कर लो। 2x हो गया, y इक्वल टू y प्लस क्या हो गया, 4 हो गया। ये बन गई एक इक्वेशन। उसको इधर फेंका, 8x हो गया। इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 8 जा कितना 40। y को इधर ले आया, 40 को इधर ले आया। सेकेंड इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट है, ये आपकी सेकेंड है। इसको सॉल्व करिए, एक्स वाई आएगा। तो हमारा x कितना आया 6, y कितना आया 8। तो हमारा आंसर ये नहीं है, आंसर इस फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में, 6/8। तो कट रहा है, काट दीजिए, वही हमारा आंसर। तो सॉल्व तो कर लोगे कि करना है, ऐसे ही था ना। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें दिक्कत था आपको। 2 डिजिट नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, बता बता के थक गया हूं, किस फॉर्म में, 10a + b के फॉर्म में, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट इज 7। तो सबसे पहले लेट कर लो अपने हिसाब से, किसको ले रहे हो आप, टेंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे। तो मैं टेंस प्लेस पे ले रहा हूं क्या, x, और यूनिट प्लेस पे क्या ले रहा हूं भाई, y, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना आ रहा है भाई, 7। पहली इक्वेशन तो यही बन गई। इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट रिवर्स। तो मेरा ओरिजिनल नंबर कितना, पहले वो तो बताइए ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर 10x प्लस क्या हो जाएगा y। इस पे ध्यान देना, पता ना है कैसे, क्योंकि मैंने क्या किया, यूनिट प्लेस पे y लिया और टेंस प्लेस पे क्या लिया, x लिया। अब इंग्लिश को पढ़िए, इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट रिवर्स। इसका ऑर्डर अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स कर दिया, लीजिए। Is 28 greater than twice the unit digit of the original number? सुनना ध्यान से, यहां गेम है। If the number with the order of the digit reverse is 28 greater than twice the, ठीक है, unit digit of the original number। तो ये रहा मेरा वो नंबर जो रिवर्स किया, ठीक है। वो कितना ग्रेटर है, 28 ग्रेटर है। जब भी ग्रेटर बोले यानी दो चीजों के बीच का सब्ट्रैक्शन है वो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मैं आपसे 28 साल बड़ा हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी एज और आपकी एज को क्या करना पड़ेगा, माइनस। पर इसको समझिए क्या बोल रहे हैं, विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स इज 28, ठीक है, ग्रेटर देन ट्वाइस द यूनिट प्लेस ऑफ ओरिजिनल नंबर। यूनिट प्लेस क्या थी अपनी ओरिजिनल नंबर की, यूनिट प्लेस क्या थी y। तो इसको मैं क्या कर लूं, 2y कर लेता हूं। लिखा है ना, यूनिट डिजिट ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। जरा चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। मेरे को तो यही दिख रहा है अभी तक, ठीक है। तो चेक करते हैं अभी। 10y में से 2y गया तो कितना बचा, 8y। प्लस का कि माइनस का, प्लस का। तो मेरा तो ये बन गई इक्वेशन। जरा सॉल्व करके इन दोनों इक्वेशन को एक्स वाई निकाल के दिखाइए फटाफट। x4 y3 बता रहे हैं, ठीक है। तो नंबर कितना बन गया, अगर x कितना है आपका 4 है, y कितनी है 3 है, तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या हो गया, इसमें पुट करना पड़ेगा 10x + y में। तो 43 दिख रहा है भाई, क्या सही है ये, वैसे चेक करके देखिए। 4 + 3 करने पे 7 आ रहा है क्या, आ रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, 43 को रिवर्स करूंगा तो क्या बन जाएगा 34।
उसमें से यूनिट प्लेस पे क्या नंबर था आपका? यूनिट प्लेस पे, यूनिट वाले पे यूनिट बोला था या टेंस बोला था? यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे कौन है भाई? 3। 34 में 6 गया, 28 आता है? आता है, हो गया भाई, सही है। सॉल्व करने तो आ रहा है ना दो इक्वेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए। 2 डिजिट नंबर इस फॉर्म में चलता है, सबको पता है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, देखो। सम ऑफ द डिजिट कितना है? 7। मैंने लेट कर लिया टेंस प्लेस को x और क्या यूनिट प्लेस को y ले लिया, ठीक है। आप चाहो तो उल्टा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया? 10x प्लस वाई हो गया। फिर दोनों का सम कितना? 7। ये बहुत मजेदार था, इसको ठीक से पढ़ने आना चाहिए। बोला नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट रिवर्स कर दिया, वो ग्रेटर है किससे? ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का यूनिट डिजिट कितना है मेरा? y। तो मैंने उसका 2y कर दिया। ओरिजिनल नंबर और 2y यूनिट वाला, ठीक है, का डिफरेंस कितना दे रखा है? 28। जब भी ग्रेटर बोलता है तो मैं तो माइनस लगा के करता हूँ। कई लोग क्या करते हैं भाई, इसको इधर लेके आ जाते हैं। कई लोग ऐसे इक्वेशन बनाते हैं, मैं लिख देता हूँ, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। कई लोग ऐसे करेंगे, याद रखना, 28 प्लस 2y ऐसे कर देंगे। एक ही बात है, मैं ज्यादा ऐसा पसंद करता हूँ कि कोई किसी से ग्रेटर है तो उसको माइनस कर दो, तो 28 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाकी तो सॉल्व आप ही लोगों ने किया, और ओरिजिनल नंबर में पुट करना है भाई। सिर्फ एक्स वाई निकालोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। हो जाएगा? कोई नोट कर रहा है? हटा दूं? इजी है, बस बार बार बोल रहा हूं, इंग्लिश सबकी कमजोर है, इंग्लिश ठीक करिए। समझ लो तुम लोग की इंग्लिश खराब होने की वजह से मेरा मैथ पे असर पड़ रहा है, ठीक है। अब ये पेरेंट्स को थोड़ा ना समझा सकता हूँ, उनको लगेगा कि इंग्लिश की क्लास चिपकाना चाह रहे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश खराब तो भाई मेरे मैथ भी तुम लोग खराब कर दो। इंग्लिश आनी चाहिए। अगला करिए। एक बच्चे ने कर लिया अभी, क्या बैठी तो आराम से, ऐसा लग रहा होगा। मुझे तो ये नहीं था, क्या नहीं समझ, जो लिखा है चुपचाप करते चलो। A number or two digit number exceed 4 times the sum of digit by 6 and increase 9 by reversing the digit। जैसा बोल रहा है वो करो भाई। एक नंबर है 2 डिजिट का, exceed 4 times the sum of its digit। exceed मतलब क्या? ज्यादा है। एक नंबर है 2 डिजिट का, तो मैंने वो ले लिया 10x प्लस वाई, ठीक है। जैसा बोल रहा है वैसे कर रहा हूं, इस बार लेट वेट नहीं लिख रहा, आप लिखिएगा। पीछे लड़कों निकल लिए तो बताना है सही कर रहा हूं कि नहीं। नंबर और 2 डिजिट नंबर एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे? 4 टाइम्स, किससे? सम ऑफ इट्स डिजिट बाय कितना? 6। हो गया पहली क्वेश्चन। एक नंबर है, ठीक है, वो एक्सीड कर रहा है किससे? 4 टाइम्स, किससे? सम ऑफ डिजिट बाय कितने से? 6। बन गई पहली इक्वेशन। अगला, इट इज इंक्रीज बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है। अगर वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है कितना? अगर मैं उसको क्या कर देता हूं, इट का मतलब यहां तो वही 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। इट इंक्रीज बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, तो रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो रहा है? 9। सॉल्व करिए आगे। पता नहीं क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। कोई कर पाया? वेट कर रहा हूं। 10x प्लस वाई माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू ये कितना हो जाएगा? इससे करोगे, इसका साइन चेंज भी करिए, आप गलत करो। इधर इधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आवाज आ रही है। 10x में से 4x गया तो कितना? 6x। 4y में से y गया तो कितना बचा? माइनस का 3y। 3 कॉमन ले सकते हो, ले लीजिए। 3 2 जा तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया? एक इक्वेशन मेरी तो ये आई है भाई, ठीक है, बाकी बता देना। दूसरी इक्वेशन ये वाली, 10x प्लस वाई, ब्रैकेट को खोलेंगे, साइन चेंज हो जाएगा।
10x में से x गया तो कितना हो गया 9x, 10y में से y गया तो कितना हो गया 9y, 9 को हम वैल्यू ले लीजिए, 9 से 9 कैंसिल 1, तो दूसरी प्यारी सी छोटी सी इक्वेशन बन गई। अब जो भी फेवरेट है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन जो करना है कर लो, मैं तो एलिमिनेशन ही करूंगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 1, यही काटूंगा y से y, साइन चेंज करना पड़ेगा बस, कट गया। 2x में से x गया तो कितना बचा x, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसमें पुट कर लेता हूं, सही है, देख लेना गलत तो नहीं कर रहा। y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, अब सही है या गलत अभी पता चल जाएगा। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई में है भाई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी 0, 10 1 जा 10, ठीक है, इतना आ रहा है, अभी पता चल जाएगा। इफ द नंबर टू एक्सीड 4 टाइम, तो अगर मैं इसको 4 टाइम कर देता हूं, ठीक है चेक कर लेते हैं, 10 4 इंटू 1 प्लस 0, हाँ ठीक है सही है। कैसे, मैंने इसमें पुट किया, ये मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है 10, फिर x प्लस वाई क्या है यूनिट और टेंस प्लेस, तो 1 प्लस 0 4 टाइम किया तो 10 में से 4 गया तो कितना आ गया 6, तो मेरा नंबर कितना है 10। चेक भी कर लेते हैं अगर शक कर रहे हो तो, कौन सा क्वेश्चन है 14 चेक कर लेते हैं कौन सा था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन तो गड़बड़ लग रहा है, हाँ ये रहा 34 है भाई, चेक करें 34 पुट करेंगे तो हो जाएगा 34 में से 4 टाइम्स किया, नहीं गड़बड़, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर एक्सीड 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। 1 मिनट रुकना, इधर पे गड़बड़ है, सारा चीज सही है, वैसे गड़बड़ होगी है, ये चीज इधर होगी, ये चीज इधर होगी, क्यों, इंग्लिश को ठीक से पढ़िए, ये इंक्रीज हो जाता है, इट इज इंक्रीज बाय 9, कब वो बढ़ जाता है, अगर हम उसको क्या कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा 10 y प्लस कितना हो जाएगा x, और पहले वाला कितना है 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ये चीज है, ये बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है ठीक से पढ़िए, ये बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है जब उसको हम क्या कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं, इसलिए रिवर्स वाले को आगे लिखिए और ओरिजिनल नंबर को क्या रखिए पीछे रखिए, फिर सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगी, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा 1, अब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। When 2 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय, तो 2 डिजिट मैंने ये ले लिया, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम सम ऑफ डिजिट्स है, तो x प्लस वाई, तो कोटेंट कितना आता है 8, ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं ना, इससे इसको डिवाइड करोगे तो जिससे डिवाइड करते हो रिमाइंडर होता है, क्या होता है, तो वही तो बताओ, सही है ना ये, अब इसको इधर फेंक देंगे, सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस कितना 7y, फिलहाल तो ये इक्वेशन दिख रही है, इफ द 10 डिजिट डिमिनिश्ड बाय 10 डिजिट डिमिनिश्ड बाय 10, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ओरिजिनल नंबर ये है ना मेरा, मैंने ये लिया है,
तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस ये होता है आपका टेंस प्लेस, ये होता है यूनिट प्लेस। जैसा बोल रहा है करके देखते हैं। टेंस डिजिट इज डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स। ठीक है, टेंस वाले को क्या कर दूं, डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो क्या मतलब हुआ इसको? हाँ क्या? अच्छा रुको तो पहले सोचने दो। इफ द टेंस डिजिट, ठीक है, डिमिनिश्ड बाय टाइम्स द यूनिट डिजिट, 3 टाइम्स किसको? पहले तुमने क्या बताया? 3x 3y माइनस x बता रहे हैं। तो पढ़ के देखते हैं क्या पता सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो इसने बोल रहा है इफ द टेंस डिजिट, तो मेरा टेंस डिजिट है x, इज डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मेरा कितना है? कितना है? y है। तो इसको क्या करना है अपने को? इफ द टेंस डिजिट डिमिनिश्ड बाय में इसको आगे लिखेंगे या पीछे लिखेंगे? ठीक है, डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस, तो उस हिसाब से सही बोल रहे हैं ये। 3y माइनस क्या कर दूंगा मैं? x कर दूंगा। तो रिमाइंडर इज 1। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। इफ द टेंस डिजिट इज द डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, रिमाइंडर इज 1, व्हाट इज द नंबर? हाँ आगे बताओ क्या करूं? इक्वल टू 1, 3y माइनस x इक्वल टू 1। क्यों? वही लिखा है क्या? If the tens digit is diminished by 3 times the unit digits, the remainder is 1। ठीक है, अगर इसको इससे डिमिनिश करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो व्हाट इज द नंबर? ठीक है, तुम लोग ये बता रहे हो, सॉल्व किया होगा, क्या है आंसर? नहीं, x से कितना है? 1 माइनस 1 और y 0। तो ठीक है, उसमें लगाऊंगा मैं। ये तो ऐसा आ रहा कुछ। ठीक है, अब -10 को ये 1 और 0 को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 0 से 10 को डिवाइड कैसे करूंगा? 8 कैसे? हाँ, 1 और 0 प्लस करने से 1 आने लग गया, -1 आएगा। चलो लो, तब भी ये लो। तो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। सही नहीं है, इसमें दिमाग लगाओ, कुछ गड़बड़ कर रहे हो इसमें, सोचो। ये तो ठीक है, इसको सोचो जल्दी से। तो कैसे किया मैंने? ठीक है, सेम वही जो कह रहा था मैं पहले। अब देखिए, बोलो, वैसे तो समझ ही गए होगे, फिर भी बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन को पहले पढ़िए। इफ टेंस डिजिट, मेरा टेंस डिजिट कौन है भाई? x, डिमिनिश्ड बाय जब बोला माइनस कितना? 3 टाइम्स किसका? यूनिट प्लेस के। यूनिट प्लेस कौन है? y। तो कितना आता है? बचता है 1। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। x की वैल्यू कितनी आई? 7 और y की वैल्यू 2। तो मेरा 10x प्लस y क्या नंबर है उसमें लगा दीजिए। 72 आंसर ये। क्या बोल रहा है? सिंपल है ये भी। रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर, 2 डिजिट नंबर ये ले लिया मैंने, बाय नंबर विद डिवर्स, क्या रिवर्स कर दिया इसके डिजिट को। मुझे ये लग रहा है, चेक करके बताइए यही है। मुझे तो ये पहली इक्वेशन ये दिख रही है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर, 2 डिजिट नंबर विथ अ डिजिट रिवर्स करके इसको डिवाइड करूंगा तो इतना आएगा। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करने आता ही होगा। ठीक है, तो 7 क्या बता रही है? 4 बता रही है। ठीक है, 7/4। अब इधर उधर फेंक के इक्वेशन बनाइए आप। अगली इक्वेशन तो सिंपल है, सम ऑफ डिजिट्स कितना है भाई इसका? 12। बस जल्दी से सॉल्व करिए, इनको आ जाएगा। बहुत टाइम लगाते हो भाई। तो y भी निकालिए, x से 8 आ रहा है तो y भी निकालिए।
हाँ तो हो गया फिर। 2 डिजिट नंबर अपना क्या था, 10x प्लस वाई था, तो x कितना 8 है, y कितना 4 है, तो 84 हो गया भाई। सही। और चेक भी कर लो सही है कि नहीं। कंडीशन में 8 प्लस 4 मिला के 12 आता है, आता है। फिर क्या 84 है, उसको रिवर्स करती हो 42 हो जाता है। तो क्या इसको डिवाइड करने से ये आ रहा है 7/4 आ रहा है। काट के देखो 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 4, ठीक है, इतना सही है। मैं काट सही रहा हूं या गलत काट। फिर से देखो, अगर तुम सही हो 84 का रिवर्स कर रहा हूं कितना 48, ठीक है, तो इतना आंसर आना चाहिए 7/4। चेक करो आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 2, फिर भी दिखा रहा हूं मैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 4, कितना 3 से कर दो, 3 4 जा 3 7, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, 7/4 आ रहा है। अब इसको सॉल्व किया कि नहीं किया, जिसने नहीं किया बोल दो फटाफट। हो गया या नहीं, कोई चाहता है कि इसको सॉल्व करूं मैं, कोई है? ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी देख लो। 40x हो जाएगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा, 70y हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। 40x और 7x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये। 4y इधर आएगा तो माइनस 70y इक्वल टू कितना 0। 40x में से 7x तो कितना 33, 70 में से 4 गया 66y, 33 कॉमन ले लेना इसमें से। तो मेरी दूसरी इक्वेशन ये बन गई है। अब तो 2 इक्वेशन मिल गई छोटी सी, अब तो सॉल्व कर ही सकते हो। पर एक्स वाई निकालने से आंसर नहीं आएगा, अपने 2 डिजिट नंबर में पुट करिएगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी फटाफट। सेम वैसा ही है ये तो, बिल्कुल ही। रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग नंबर टू बाय द नंबर विद डिजिट रिवर्स, फिर से सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन। 10x प्लस वाई ले लिया मेरा ओरिजिनल नंबर, इसको रिवर्स किया तो कितना हो गया इतना, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 5/6। और उसका डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 1। डिक्टो सेम क्वेश्चन है पीछे वाले जैसा, करके देखिए, आराम से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जो सीट का है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। कल या तो ट्रेन वाले करेंगे या तो एज वाले, जैसा भी आप बताइए। एज वाले तो पहले इसको करो, लास्ट क्वेश्चन जो है। A number of 3 digits has been 100 with the digit 4 times the unit digit. The sum of 3 digit is 3 digit नंबर छोड़ दीजिए, हमारे कोर्स का नहीं है। वैसे 3 डिजिट नंबर इस फॉर्म में चलता है भाई, ठीक है। जिसको 100 के इसको करके देखना, ठीक है। वैसे हमारे कोर्स में सीबीएसई में नहीं 3 डिजिट नंबर नहीं करे, 2 डिजिट वाले। तो ये थे, आप चेक कर सकते हो इस पीडीएफ से अगर खुल रही है तो। तो हमने ये सारे नंबर वाले कर लिए, देखिए। अब अगला है अब एज वाले बेस्ड क्वेश्चन खुल नहीं रहा नेट की वजह से, ठीक है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है अब दूसरे टाइप के शुरू हो गए। इस पीडीएफ के सारे हमने नंबर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। सारे टाइप हमने कवर कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता अब कोई टाइप रह गया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। सारे टाइप नंबर बेस्ड वाले कवर्ड हो चुके हैं। जिसके हमने 2 डिजिट नंबर देख लिए, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देख लिए, नॉर्मल क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। ये सारे टाइप यहाँ पे कवर होते हैं आपके। तो अब कल करेंगे या तो आप बताइए एज वाले या तो ट्रेन वाले, ठीक है, डिस्टेंस वाले। चलो एज वाला करेंगे, ठीक है। ठीक है, जाओ।